हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम 3 भाई बहन थे और मैं सबसे छोटी थी। मेरे 2 बड़े भाई थे, लेकिन घर में सबसे ज़्यादा प्यार मुझे ही मिलता था क्योंकि मैं घर की लाडली थी। मेरे बड़े भाई विक्रम की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। उनकी पत्नी नेहा बहुत ही शांत और संस्कारी स्वभाव की लड़की थी। शादी के दिन जब नेहा की विदाई हो रही थी तो पूरा घर रोने की आवाज़ से गूंज रहा था। मैं तो विक्रम भैया से चिपट कर रो ही रही थी। तभी नेहा ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और बहुत प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रीना बेटा, रो मत। बहू भी तो अपनी बहन जैसी ही होती है। जब मन करे हमारे घर आ जाना, मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार दूंगी। उनकी नम्र और मीठी आवाज़ सुनकर मेरा रोना थोड़ा रुक गया और मैंने हल्के से सिर हिला दिया। विक्रम भैया और नेहा का घर हमारे शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में था। शादी के बाद जब वे दोनों चले गए तो घर में एक अजीब सा सूना सा लगने लगा। मैं स्कूल से आकर अक्सर नेहा भाभी की याद करती रहती। भैया ने जाते जाते मुझसे वादा किया था कि जब भी तुम आओगी मैं तुम्हें पूरे कस्बे की सैर कराऊंगा और तुम्हें वहाँ की पुरानी मंदिर और नदी भी दिखाऊंगा। उनकी यह बात मेरे मन में घर कर गई थी। समय बीतता गया। स्कूल की परीक्षाएं आईं और चली गईं। 6 महीने बाद एक दिन अचानक नेहा भाभी का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ में थोड़ी थकान थी, लेकिन खुशी भी साफ झलक रही थी। उन्होंने बताया कि वे माँ बनने वाली हैं। यह सुनकर मम्मी पापा और मैं तीनों खुशी से झूम उठे। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई, लेकिन नेहा की आवाज़ में एक हल्की सी परेशानी भी थी। वे कह रही थीं कि इन दिनों उन्हें बहुत कमज़ोरी आ रही है, चक्कर आते हैं और डॉक्टर ने उन्हें पूर्ण आराम की सलाह दी है। दूसरे शहर में अकेले रहकर वे घबरा रही थीं। मम्मी ने तुरंत कहा, बेटा, अगर चाहो तो कुछ दिन हमारे पास आ जाओ। लेकिन नेहा ने बताया कि डॉक्टर ने लंबा सफ़र करने से मना किया है और विक्रम भी उन्हें इस हालत में अकेले भेजना नहीं चाहता। मम्मी ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, चिंता मत करो, मैं रीना को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। वह तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारा मन लगेगा और घर के छोटे मोटे कामों में भी मदद कर देगी। नेहा भाभी यह सुनकर बहुत खुश हो गईं। उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है मम्मी जी, लेकिन रीना को अकेले मत भेजना। विक्रम खुद आकर उसे ले जाएगा। मैं तो जैसे इसी मौके का इंतज़ार कर रही थी। मेरे मन में पहले से ही इच्छा थी कि मैं भाभी के घर जाऊं और कुछ दिन उनके साथ बिताऊं। मौसी बनने की खुशी भी मेरे दिल में अलग ही उमंग भर रही थी। 3 दिन बाद विक्रम भैया मुझे लेने आए। सफ़र के दौरान वे रास्ते भर मुझसे हंसी मजाक करते रहे, कस्बे की कहानियाँ सुनाते रहे और मुझे वहाँ की मिठाइयों के बारे में बताते रहे। कुछ घंटों की यात्रा के बाद हम उनके घर पहुँच गए। घर काफ़ी बड़ा और पुराना था। वहाँ विक्रम भैया, नेहा भाभी और उनके पिताजी ही रहते थे। पिताजी उम्र दराज थे और पिछले कई सालों से बीमार रहते थे। घर में शांति का माहौल था। नेहा भाभी मुझे देखकर बहुत खुश हुईं। उन्होंने मेरे लिए मेरी पसंद का खाना पहले से ही बनवा रखा था। मुझे गले लगाकर बोली, रीना, तुम्हारे आने से अब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम मेरे पास रहोगी तो समय भी अच्छे से कटेगा। उन्होंने मेरे रहने के लिए अपने कमरे के बगल वाला कमरा दे दिया ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं तुरंत उनके पास पहुंच सकूं। पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य रहा। मैं भाभी की देखभाल करती, उनके लिए दवाइयाँ देती, घर के हल्के फुल्के काम संभालती और कभी कभी उनके साथ बैठकर पुरानी यादें साझा करती। विक्रम भैया ऑफिस से लौटकर अक्सर मेरा हालचाल पूछते और कहते, रीना, अगर कुछ भी चाहिए तो बता देना। तुम यहाँ अपनी बहन के घर आई हो, बिल्कुल घबराना मत। उनके इस अपनापन से मुझे अच्छा लगता, लेकिन धीरे धीरे कुछ छोटी छोटी बातें मुझे अजीब लगने लगीं। एक शाम जब मैं भाभी के कमरे में बैठी थी, तभी बाहर से पिताजी की आवाज़ आई। वे कुछ बुदबुदा रहे थे। नेहा भाभी ने तुरंत मुझे रोका और कहा, रीना, पापा जी कई सालों से बीमार हैं। कभी कभी वे अजीब बातें करने लगते हैं। तुम उनके कमरे के पास अकेले मत जाना। मैंने हामी भर दी, लेकिन मन में थोड़ा अजीब सा लगा। एक रात खाना खाने के बाद मैं किचन साफ कर रही थी। गर्मी बहुत थी। काम खत्म करके मैं अपने कमरे में आई और बाथरूम में नहाने चली गई। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो।
मैंने ऊपर छत की तरफ देखा तो हल्की सी परछाई दिखाई दी। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी जल्दी नहाकर कपड़े पहने और घबराकर बाहर निकल आई। सीधे भाभी के कमरे की तरफ भागी। भाभी और भैया दोनों बातें कर रहे थे। मुझे देखकर वे चौंक गए। भैया ने पूछा, रीना क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं कुछ पल चुप रही, फिर हिचकते हुए बोली, भाभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे के बाथरूम की तरफ देख रहा था। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पगली, नए घर में ऐसा लगता है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन उनकी आंखों में एक हल्की सी चिंता मैंने देख ली। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार वहीं परछाई याद आ रही थी। अगले दिन सुबह भैया ऑफिस जाते समय बोले, रीना आज शाम को मैं जल्दी आऊँगा, फिर हम दोनों बाजार चलेंगे, तुम्हें कस्बे की पुरानी मंदिर दिखाऊंगा। मैंने हल्के से मुस्कुराकर हामी भरी। शाम को भैया बाजार ले गए। उन्होंने मेरे लिए कुछ किताबें, फल और छोटी छोटी चीज़ें खरीदीं। रास्ते में वे बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन मेरे मन में पिछली रात की घटना घूम रही थी। घर लौटकर रात को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आई। अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैं डर गई। तभी मुझे लगा जैसे मेरे कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और भाभी को आवाज़ दी। भाभी ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर मुझे अपने कमरे में बुला लिया। भैया भी थोड़ी देर बाद लाइट ठीक करके आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रीना अंधेरे से डर गई क्या? यहाँ पुराने घर हैं, कभी कभी लाइट चली जाती है। लेकिन मैं जानती थी कि यह सिर्फ अंधेरा नहीं था, कुछ और था। अगले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं बार बार होने लगीं। कभी रात को खिड़की के पास कोई साया दिखता, कभी किचन में अकेले होते समय पीछे से सांस की आवाज़ आती। मैं अब ज़्यादातर समय भाभी के पास ही रहने लगी, लेकिन भाभी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वे ज़्यादातर आराम करती रहतीं। एक दोपहर जब भाभी सो रही थीं, मैं किचन में चाय बना रही थी। तभी पीछे से विक्रम भैया की आवाज़ आई, रीना दीदी कैसी है? मैं मुड़ी तो वे खड़े थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे आने से घर में रौनक आ गई है। उनकी बातें पहले जैसी नहीं लग रही थीं। लहजे में कुछ अलग सा था। मैंने चाय बनाकर जल्दी से भाभी के पास ले जाकर कहा, भाभी चाय पी लो, और वहाँ से निकल आई। धीरे धीरे मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मैं अब अकेले कमरे में नहीं रह पा रही थी। रात को दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती और जागती रहती। एक रात फिर बिजली चली गई। इस बार मुझे साफ साफ लगा कि कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन गला सूख गया था। जब लाइट आई तो मैं भाभी के कमरे में भागी। भाभी ने मुझे देखकर पूछा, रीना अब क्या हुआ? मैं रोते हुए बोली, भाभी मुझे यहाँ डर लग रहा है, कुछ अजीब हो रहा है। भाभी ने गहरी सांस ली और कहा, रीना शायद हमें खुलकर बात करनी चाहिए। उसी समय पिताजी अपने कमरे से बाहर आए। वे धीरे धीरे चलते हुए हमारे पास आए और बोले, बेटी डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सच छिपाना भी ठीक नहीं। उनकी आवाज़ में थकान थी, लेकिन सच्चाई थी। उन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों से घर में कुछ गलतफहमियां चल रही हैं। विक्रम भैया का व्यवहार कुछ बदल गया है। वे ऑफिस के नाम पर कभी कभी झूठ बोलते हैं और घर में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो नेहा भाभी को भी परेशान करती हैं। पिताजी ने कहा, मैं बीमार हूँ, लेकिन आंखें अभी बंद नहीं हुई हैं, मैं सब देख रहा हूँ। नेहा भाभी रोते हुए बोली, रीना मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि तुम छोटी हो और मेरी हालत भी ठीक नहीं, लेकिन अब तुम्हें भी समझ आ गया है। विक्रम कुछ दिनों से बहुत बदल गया है। वह मुझे कम समय देता है और घर में अजीब हरकतें करता है। मैं डरती हूँ कि कहीं बच्चे पर असर न पड़े। मैं हैरान थी। मैंने सोचा था कि यह सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन असलियत कुछ और थी। घर में विश्वास टूट रहा था। भैया का व्यवहार मेरे प्रति भी बदल रहा था और वह बदलाव अच्छा नहीं था। मैंने तुरंत फैसला किया। मैंने पापा को फ़ोन किया और सारी बात बताई। पापा की आवाज़ गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, रीना तुम वहाँ एक पल भी मत रुको, मैं सुबह ही तुम्हें लेने आ रहा हूँ। नेहा की भी चिंता मत करो, हम सब मिलकर देखेंगे। उस रात मैं भाभी के कमरे में ही सोई। सुबह पापा आ गए। उन्होंने विक्रम भैया से शांत लेकिन सख्त लहजे में बात की। कहा, बेटा परिवार में विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। अगर कोई रिश्ता टूट रहा है तो उसे सुधारने की कोशिश करो, लेकिन किसी को डराकर या असुरक्षित महसूस कराकर नहीं। नेहा मेरी बेटी है और रीना मेरी लाडली है। मैं उन्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। विक्रम भैया चुप रहे। नेहा भाभी रो रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, रीना तुम सही समय पर आईं।
तुम्हारी वजह से मुझे हिम्मत मिली कि मैं चुप नहीं रहूंगी। पापा मुझे साथ लेकर घर लौट आए। रास्ते भर मैं सोच रही थी कि रिश्तों में कितना फ़र्क पड़ जाता है जब विश्वास कमज़ोर हो जाता है। घर पहुंचकर मम्मी ने मुझे गले लगाया और कहा, बेटा, ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है अपनी सुरक्षा और सही फ़ैसला। समय के साथ नेहा भाभी की डिलीवरी हुई और वे माँ बन गईं। विक्रम भैया ने अपनी गलतियों को समझा और परिवार की सलाह से उन्होंने खुद को सुधारा। धीरे धीरे घर में फिर से खुशहाली लौटी। लेकिन उस घटना ने मुझे एक बड़ी सीख दी। दोस्तों, ज़िंदगी में रिश्ते कितने भी करीबी क्यों ना हों, लेकिन अगर किसी जगह आपको असुरक्षित महसूस हो तो चुप रहने के बजाय अपने परिवार से बात ज़रूर करें। अंधा विश्वास कभी कभी मुसीबत बुला सकता है। समझदारी से फ़ैसला लेना और अपनी इज्जत व सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना ही सच्ची समझ है। कभी भी डरकर चुप मत रहिएगा, क्योंकि सही समय पर लिया गया एक कदम आपको बड़ी परेशानी से बचा सकता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि परिवार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे की रक्षा करना और सच्चाई से बात करना भी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ हुआ हो तो आपने क्या किया। धन्यवाद दोस्तों। याद रखिए, सच्चाई और हिम्मत हमेशा जीतती है। शब्द गिनती लगभग 4020 शब्द।